मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की छाती पर डेली चढ़कर कुछ ना कुछ किया करते हैं। अभी आप पहले ये तस्वीर देखिए कि वो किसान बने थे। अब आप ये तस्वीर देखिए कि वो मोटर मैकेनिक के घर पे गए थे, काम वाले के पास। अब ये देखिए कि सब्जी विक्रेता से भी मिले थे। अब आप ये तस्वीर देखिए कि वो कुलियों से मिले थे। अब आप आखिरी तस्वीर आज वाली देखिए कि वो फर्नीचर ब्लॉक में गए थे और कील ठोक रहे थे। ये कील लकड़ी में ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के छाती पे ठोकी जा रही है। प्रधानमंत्री जी की जितनी भी हवा होती है ना, राहुल गांधी की उस आंधी से वापस हो जाती है। दिल्ली के फर्नीचर ब्लॉक कीर्ति नगर में राहुल गांधी का जो जनसैलाब उमड़ा आप तस्वीर में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मंसूबे पर डेली अगर कोई चोट पहुंचाने का काम करता है तो राहुल गांधी। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग न साहब राहुल गांधी को पप्पू कहा करते थे, लेकिन यही पप्पू आज पूरी भारतीय जनता पार्टी को सदमा दे रहा है। जब से राहुल गांधी कर्नाटक और हिमाचल जीते हैं ना, तब से एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता इनको पप्पू नहीं कह रहा है। नहीं तो मोदी जी भी कहा करते थे, भाइयों बहनों मित्रों, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अब प्रधानमंत्री जी की भी चुप्पी हो गई है कि अब बोलना नहीं है बाबा। राहुल गांधी तो बहुत तगड़ा नेता बन रहा है। राहुल गांधी की इस तस्वीर में आपने वो वाली भी तस्वीर देखी होगी ना, जो बाइक से जा रहे थे, तब भी प्रधानमंत्री के अरमानों पर उन्होंने बाइक चढ़ाई थी। प्रधानमंत्री जी और स्मृति ईरानी जी, जैसा के पापा और राजनाथ, सबके अरमानों पर अगर कोई पानी फेरने का काम करता है तो वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी ही एक ऐसा नेता है। जितने भी SC ST OBC समाज के लोग मुझे सुन रहे हैं ना, अल्पसंख्यक समाज के लोग सुन रहे हैं ना, उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप कांग्रेस के विरोध करते हैं करिए, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप भाजपा को वोट मत दीजिए। क्योंकि अगर आपने भाजपा को वोट दिया तो आपके बच्चे के हाथ में संघ का झंडा पकड़ाया जाएगा। आपका बच्चा अपने पैसों से तेल भरवाएगा और फिर जय श्री राम का नारा लगाएगा। अगर आप कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं तो भाजपा को वोट कतई मत दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो जनसैलाब होता है ना, उसमें शिक्षा पे बात नहीं की जाती है, स्वास्थ्य पे बात नहीं की जाती है, बिजली पे बात नहीं की जाती है। शिक्षा पे भी साहब अगर किसी ने टैक्स लगाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। खैर, हम बढ़ई वाले मुद्दे पे थे। जो बढ़ई लोग हैं ना, उनकी भी इच्छा हुई होगी कि राहुल गांधी हमसे मिले। अब कील ठोक रहे हैं मोदी जी, कील ठोक रहे हैं। हिम्मत है तो उखाड़ लीजिए। उन्होंने धान भी बोया था, हिम्मत है तो उखाड़ लीजिए। साहब, किसानों के साथ जो मिले हमें ऐसा नेता चाहिए, गरीब से जो मिले हमें ऐसा नेता चाहिए, मजदूर से जो मिले हमें ऐसा नेता चाहिए। अडानी और अंबानी को गले लगाने वाले नेता को हम नहीं लेंगे। वो है ना डबल इंजन की सरकार, दो लोगों का व्यापार, दो खरीदेगा दो बेचेगा। दो गुजराती खरीद रहे हैं और दुइये गुजराती बेच रहे हैं। साहब, इनकी सरकार में वादा था कि हम गरीबों पर अमल करेंगे, लेकिन साहब इन्होंने गरीबों पर नहीं अमीरों पर अमल की। इन्होंने अडानी और अंबानी की आय दोगुनी की। आय थी किसानों की दुगनी करने की। राहुल गांधी से किसानों का दर्द पूछिए, किसानों का दर्द किसानों से पूछिए। जब वो किसानों के बीच में गए थे उन्होंने उनका दुख दर्द समझा था। लेकिन मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह के नारे लगाने से महाराज काम होने वाला नहीं है। महिलाओं का दर्द समझिए। मणिपुर कभी गए हो प्रधानमंत्री जी आप? महिलाओं का दर्द अगर समझने वाला कोई नेता है तो वो राहुल गांधी है। अगर ये कह रहे हैं ना कि हम आरक्षण लाए हैं 33%, अगर ये इतने ही बड़े महिलाओं के हितैषी होते तो आज इनका सांसद जेल में होता। आज अंकिता भंडारी जो हमारी बहन बेटी है, उसके साथ में जो बलात्कार करने वाला इनके नेता का लड़का था, आज वो जेल में होता। लेकिन आज वो खुले आसमान के नीचे घूम रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की छत्र छाया है। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई मुंहतोड़ जवाब दे सकता है तो राहुल गांधी है। अगर कोई उनके अरमानों पर पानी फेर सकता है तो राहुल गांधी है। अगर कोई पिछड़े वर्ग को, SC ST OBC, अल्पसंख्यक समाज, ब्राह्मण, ठाकुर, अगर किसी को बचा सकता है तो राहुल गांधी है। क्योंकि राहुल गांधी को सत्ता का लालच नहीं है, उनको सत्य का लालच है। सत्य के राह पे चलते हैं। जो सत्य की राह पे चलता है ना, उसको समय लगता है। सत्य को समय लग सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी कर ले, अपनी रणनीति बना ले, लेकिन 24 में उसे देश की 140 करोड़ जनसंख्या उखाड़ के ही फेंक देगी। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। धन्यवाद।